बदलते राजनीतिक समीकरणों को साधना हो या फिर सबसे बड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी को पाना हो, नीतीश कुमार से बेहतर आखिरकार इस देश की राजनीति में इन पहलुओं को कौन समझ सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार अपनी सियासी रूपरेखा को बदलते हुए नजर आते हैं और जिस तरीके से वह राजनीति करते हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हाल ही में नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के लिए हम लगातार निरंतर विकास के यहां पर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहते हुए कहा कि बिहार की राजनीति इस वक्त देश की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनी हुई है, क्योंकि बिहार ही कहीं ना कहीं देश की राजनीति में इस वक्त महत्वपूर्ण भूमिका में है। पिछले दिनों देश भर में आम चुनाव संपन्न हुए। भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ उसके सहयोगी दलों ने, जिसमें जेडीयू, रामविलास पासवान की पार्टी, यहाँ पर एलजेपी और इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ जीतन राम मांझी भी मौजूद थे और तमाम यहाँ पर एनडीए के घटक दलों ने मिलकर के बिहार में 30 लोकसभा की सीटें जीतने का काम किया। केंद्र में फिर से एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी उस सरकार को लीड कर रही। वक्त आ गया है अब बिहार की यहाँ विधानसभा चुनाव के बारे में बात करने का। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज हो रही है। तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है कि आगामी वक्त में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ वह एनडीए गठबंधन को चुनौती देते हुए ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस वक्त हमारे पास एक भी लोकसभा का सांसद नहीं था, हमने बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर यहाँ विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। लेकिन अब आने वाले वक्त में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि बीजेपी खेमे में जिस तरीके की बयानबाजी दिखाई दे रही है, क्या वो बयानबाजी यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए या यूं कहें कि नीतीश कुमार के लिए उनके रास्ते अलग कर देगी? क्या दोनों दल एक दूसरे से फिर से अलग होते हुए नजर आएंगे? इसके बड़े संकेत सम्राट चौधरी ने दे दिए हैं। सम्राट चौधरी ने 22 महीने पहले अपने सर पर बांधे गए साफे पगड़ी से यह संदेश देने की कोशिश की थी कि यह पगड़ी उस वक्त तक नहीं खुलेगी जिस वक्त तक मैं यहां पर नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल नहीं कर देता हूं। नीतीश कुमार अभी सत्ता में बरकरार है, लेकिन सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी खोल दी है। चिराग पासवान ने उनसे मुलाकात की है। बिहार की सियासत में जो एक फिर से जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ये कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में बीजेपी ही एनडीए को लीड करेगी। तो क्या नीतीश कुमार की सियासी हैसियत घट रही है? क्या नीतीश कुमार वाकई में कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अब कहीं ना कहीं सियासी हाशिए पर आते हुए नजर आ रहे हैं? बड़े प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और बड़े प्रश्न चिन्ह इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से डोमिनेट करती हुई नजर आई, बिहार में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ पर देखा गया और वो बीजेपी का सिंबल भी दिखाते हुए नजर आए। कार्यकर्ता काफी नाराज नजर आए और ऐसे में आने वाले वक्त में क्या राजनीति को साधना इतना आसान नीतीश कुमार के लिए हो जाएगा? तीसरे नंबर की जेडीयू क्या यहाँ पर बिहार में सत्ता को पाने के लिए डोमिनेट करती हुई नजर आएगी? लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार पिछले वक्त से राजनीति करते हुए आ रहे हैं, ऐसे में उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से बिहार में देखा जाए तो इस वक्त सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और तमाम राजनीतिक जानकार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बहुत दिनों तक बीजेपी के साथ मिलकर यहां राजनीति नहीं करेंगे। आखिरकार क्या वाकई में नीतीश कुमार कोई बड़ा सियासी खेल करने जा रहे हैं? क्या वाकई में नीतीश कुमार बिहार के लोगों के साथ यहां पर आने वाले चुनाव में उनका समर्थन लेने के लिए बीजेपी को किनारा करने वाले हैं? क्योंकि इसकी सुगबुगाहट काफी तेज है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से बीते दिन उनके आवास पर पटना में मुलाकात की। उस मुलाकात के सियासी मायने क्या निकाले जाए, उसमें साफ तौर पर चिराग पासवान बिहार में अपनी मौजूदगी अब दर्ज करवाना चाहेंगे। इस महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा हुई और इसके साथ साथ बिहार की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भी जब बड़े बड़े दिग्गज नेता एनडीए गठबंधन में शामिल हैं और जो बिहार के यहाँ पर बिहार से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया और अब उनके जिम्मे कहीं ना कहीं देश की पूरी यहाँ पर व्यवस्था को चलाना है, तो क्या आगामी वक्त में कोई बड़ा
फेरबदल यहाँ पर कर पाएंगे। बड़े प्रश्न चिन्ह इसलिए भी खड़े हो जाते हैं कि नीतीश कुमार आखिरकार केंद्र की राजनीति में सक्रिय क्यों नहीं हुए। इंडिया गठबंधन की तरफ से जेडीयू के तमाम नेता ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने यहां पर बीजेपी के साथ रहना ही उचित समझा। लेकिन अब क्या वाकई में बिहार की कुर्सी को बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे? नीतीश कुमार की तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल सरकार चल रही है और आगामी वक्त ही तय करेगा। यानी कि खुद नीतीश कुमार भी इस चीज को लेकर आश्वस्त नहीं है कि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग यहां पर नीतीश कुमार करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहां पर स्पेशल स्टेटस कैटेगरी कोटा की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार उस राज्य का विकास करने के लिए अपने अतिरिक्त फंड का इस्तेमाल करती है। यानी कि जो रिजर्व फंड है उस पैसे का इस्तेमाल उस स्टेट की यहां पर डेवलपमेंट के लिए लगाया जाता है, इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम नीतियों को लेकर यहां पर नाराजगी व्यक्त करने वाले नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से अपना रंग बदलते हुए नजर आएंगे? ललन सिंह बिहार में दिग्गज नेता और नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते रहे, वर्तमान में केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं और इसके साथ साथ ललन सिंह आने वाले वक्त में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 6 से 7 विधायक बिहार विधानसभा में जो एनडीए गठबंधन के साथ मौजूद हैं वो यहां पर तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं और आने वाले चुनाव में कोई बड़ा सियासी फैसला भी ले सकते हैं। ऐसे में सवाल बड़े बड़े खड़े हो गए हैं और इन सवालों के जवाब सिर्फ इतने ही निकल करके आ रहे हैं कि सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। तेजस्वी यादव का रुख नीतीश कुमार को लेकर काफी नरम दिखाई दे रहा है, लेकिन बिहार में सुगबुगाहट इसलिए तेज हो गई है क्योंकि विधानसभा चुनाव में यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं अपनी यहां पर मौजूदगी दर्ज करवाने का प्रयास करेंगे। और यदि चिराग पासवान इस तरीके का कोई प्रयास करते हुए नजर आएंगे तो वाकई में बिहार की राजनीति में सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास 78 विधायक है, जेडीयू के पास 43 विधायक है, यानी कि कहीं ना कहीं डबल संख्या में यहां पर विधायकों की संख्या है। और ऐसे में जब अधिक सीटों पर बात चुनाव लड़ने की आएगी तो जाहिर तौर पर दोनों दलों के आमने सामने यहां पर टकराव भी देखने को मिल सकता है। देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं और चिराग पासवान अभी राजनीतिक आधार पर देखा जाए तो युवा हैं और अभी जिस तरीके से उनकी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान वो उनकी उम्मीदों से बेहतर था। तो यहाँ पर देखा जाए आगामी वक्त में तैयारियां जरूर की जा रही हैं, कोशिशें जरूर की जा रही हैं कि पार्टी का राजनीतिक आधार अब बिहार की विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर एक मजबूत बनाया जाए, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए उस दौरान चिराग पासवान की पार्टी को एक भी विधायक यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। देखना यह होगा कि रणनीतियां किस तरीके से तैयार होती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।